ओके, सो अगेन बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी बच्चा देखो, अभी आपको दिख भी रहा होगा जेई का पेपर करने वाले 26-27 के बारे, ठीक ना। और आप ये सोच के चलो बाय द एंड, मतलब कि जैसे आपका ये पार्ट हो जाएगा तो बच्चा क्या होगा ना, हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा 90% आपके सारे पेपर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सारा क्वेश्चन देखते रह बार बार देखते रहेंगे तो आपको हो जाएगा। और बाय द एंड ऑफ द क्लास में आपको एक लिंक शेयर कर दूंगा, वहां पे आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्स है ना दूसरे पार्ट में, तो वहां पे आपको ज्यादा क्लियरली बताया और आंसर्स भी एकदम एनटी के थ्रू एक्यूरेट बता दिया है, तो वो भी आपका हो जाएगा। तो बस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन है ये वाला पार्ट। देखो अब बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका पी ब्लॉक में से, और पूछा गया आपका बोरॉन फैमिली से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया हैलाइड्स के बारे में। और बच्चों परसों हमने इस पार्ट को पढ़ा था, ठीक है। तो बच्चा इसका आंसर आप दीजिए, which one of the following molecule strongest back bond strong back donation of an electron from halide to boron, कौन जो दे पाएगा, मतलब कि कौन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, उसके बारे में बोला गया है। तो बच्चों आप इसका आंसर ना चैट बॉक्स में दे सकते हो या फिर आप पोल भी दे सकते हैं। तो बच्चों मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है ना। जी बच्चों मैं पोल लॉन्च कर देता हूँ और वहां पे आंसर इसका दीजिए, तो ज्यादा अच्छे से आपको पता भी चलेगा। यस सर। पोल लॉन्च कर दिया बच्चों आपके पास है ना 2 मिनट टाइम है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए यस सर। सर आपका कैमरा ऑन है? जी बिल्कुल ऑन है। हाँ कौन ऑन और है बिल्कुल। सर मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे पाप फिर से बढ़ गए। सर आपने ना आज सुबह ना डाउट सॉल्विंग सेशन में क्या पढ़ाया था? जो हुआ था अपना क्या बोलते हैं, जो टेस्ट हुआ था वो टेस्ट का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वहाँ वो कराया था मैंने सुबह सुबह। सर सर वो ना मेरे को पता क्या हुआ, मेरी ना नींद ही नहीं खुली, मेरी 8 बजे खुली नींद नहीं में आ जाती। सर मेरे को रिकॉर्डिंग भेज देना, किसी ने नहीं उठाया था सुबह। कोई बात सर हमारे मुझे घर में हो बुलबुल गया। सुना नहीं कहना बीच में बाधा ला देती, किसी को बेचारे को बोलने ही नहीं देती। सॉरी यार सोनाक्षी बोलो, आप मेरे को पता नहीं था बोल रही है, बोले बोले। सर हमारे घर में लाइट ही नहीं थी तो बैटरी थी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तक 6 उठ आया है, ठीक है ना। और बच्चे कितने हमारे ठीक पास है? 8 है। कितने गलत है। कितने ठीक है, कितने गलत है? एक भी सही नहीं है। एक बच्चा गलत है, बाकी सबका सही आंसर है। कि वो बच्चा मैं ही तो नहीं अब हूँ। मेरे को डर लग रहा है, मैं तो नहीं हूँ वो। हो गई बच्चा। ओके, तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल करने कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर। Fine. अब देखो बच्चों, बोरॉन के बच्चों बैक बॉन्डिंग के बारे में बोला गया है, तो मतलब क्या बॉन्डिंग में बोला गया है, तो बॉन्डिंग कब अच्छा होगा, जब दोनों का ऑर्बिटल सेम होगा। तो यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज ये मैं BF3 वाला। सही हूँ। अब इसका रीजन क्या था बच्चों, यहाँ पे इसका देखो बच्चों, देखो दिया गया है ये, ठीक है ना। तो ये 2 पाई करेगा, ये 2 पाई 3 पाई, बिकॉज यहाँ पे 3 पे ऑर्बिटल है ना। तो स्ट्रेंथ की वजह कैसे कैसे बचाएगा BF3 वाला। और इवन देखो आप ये मना नहीं कर सकते कि आपने पढ़ा नहीं है, वैसे हमने ये पढ़ा नहीं था, लेकिन
मैंने बोला था बच्चों बोरोन फैमिली इंपॉर्टेंट है, बोरोन फैमिली पढ़ के देना, बोरोन और नाइट्रोजन फैमिली को अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 16 ग्रुप 70 से आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली पढ़ के जाना, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका इतना भी करो तो वो काफी कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, इतना करना आप। ओके चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो सेम बार बार ऐसा क्वेश्चन बच्चों रिपीट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है। तो बच्चों अगेन इसका आंसर आप दे सकते हो। बच्चे मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। ओके वंश ओके कोई बात नहीं। बच्चों पोल लॉन्च कर दिया है। और बच्चों एक बार ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन का आने का चांस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज इस वाले पार्ट को अच्छे से करना, ठीक है। बच्चों पोल लॉन्च कर दिया मैंने। ऐसे क्वेश्चन तो टाइम नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन टाइम नहीं करो। 3 बच्चे ने वो डाला है, पता है, तीनों के सबका लग रहा है आंसर है। अगर आपका हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल दीजिए, मुझे पता चल जाए कितने लोगों का हो गया करके। ठीक है 4 वोट अभी तक आए हैं। सर मैं बताऊं, वो पैक बोर्डिंग वाले एक बच्चा मैं ही थी। ठीक है कोई नहीं बच्चा क्वेश्चन कीजिए, कम ऑन कीजिए। मुस्कान हो गया क्या बच्चा अपना, आपका हुआ मुस्कान?
बताइए बेटा। ओके, तो बच्चों मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, सब बच्चों का आंसर बटा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों फलन करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। जेनॉन, बच्चों हम ये जानते हैं जेनॉन नोबल गैस है। आउटरमोस्ट Yes, बच्चा sir. इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 बॉन्ड बना रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 मतलब क्या बच्चों, आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा जो बॉन्ड बनाएगा। Yes. और क्या होगा, 3 लोन पे रहेगा। तो 3 लोन पे मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 2 8। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, ए का आपका ऑप्शन 4 आना चाहिए। ए का ऑप्शन 4 कहाँ पर है, ए का 4 ऑप्शन या तो ए में है या तो डी में है। तो मेरा ये दोनों तो नहीं आने वाला, ये पार्ट हो गया। अब जो अलग है उसको चेक करो। अब देखो बच्चों, अगर मैं बी का, देखो डी का चेक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों में डी में सेम दिया है। See, अलग. अगर मैं बी चेक लेता हूँ तो बी चेक लेता हूँ कि कितना क्या देखो, एक्सी। अब बच्चों क्या बोला है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बोला है, और हमें ये पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और 2 ऑक्सीजन तो क्या होगा, डबल बॉन्ड हो। अच्छा मान के चलो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड ऐसा बना दे रखा नॉर्मल, ठीक है ना, एफ और एफ। तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है बच्चों, बना 2 4 6। तो बच्चों क्या बोलोगे, इसके पास से एक लोन पे अभी बचेगा, है कि Yes, नहीं। sir. अगर मैं आपको और सिंपली बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो जब क्या बोलोगे, ये 2 बने डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड, 2 यहाँ पे 2 आपका बॉन्डिंग आ गया, 2 एफ आ गया, और एक लोन पे। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे बी का आपका 1 आ रहा है, मतलब बी का मतलब सॉरी मतलब बी का 2 ऑप्शन आ रहा है। तो बी का 2 ऑप्शन कहाँ पर है, बी का 2 ऑप्शन है आपका ऑप्शन 4 के अंदर। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो 2 बच्चे लोग का सही हुआ ये क्वेश्चन। मैं चाहता हूं ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत मत कीजिए। और मैं अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% आने ही वाला है। आप मानो या ना, कुछ भी करो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी से गांठ बांध के रख लो, एमओटी से, और यहाँ से क्वेश्चन बनने ही वाला है, ये प्लीज समझो। या तो शेप पूछेंगे, या तो ज्योमेट्री पूछेंगे, या तो आपको लोन पर से पूछेंगे। सर एक बार वो बैक पॉइंट वाला बता दो बैक बोर्ड नहीं वाला, ठीक है। सर. ये देखो, जैसे यहाँ पे बैक बॉन्डिंग के बच्चों बारे में बोला है, ठीक ना, ये बात बोला गया है। देखो, विच वन फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्ट्रॉक बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हैलाइड टू बोरॉन, ठीक है ना। तो ये बोरॉन है ना, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स है ना। और बच्चों देखो, एफ के पास क्या बच्चों, आपके पास एफ के पास सारे लोन मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये बने तो क्या बने, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेशन करेगा। अभी आप बोलोगे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो, बच्चे फंसते क्या बच्चों, बच्चे फंसते इसी 2 ऑप्शन में फंसते हैं, जो आपने सही बोला। आयोडीन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2p ऑर्बिटल, यहाँ पे 2p, तो क्या बचेगा, 2p में आपका ओवरलैप ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या होगा, बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप Yes, समझ sir. रहे हैं मैंने जी, यस सर. ऐसा। तो ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर मैं भी वापस भी चेक कर लूंगा, आपको थोड़ा डाउट लगे तो कोई बात नहीं, कि यही हमारा राइट आंसर। ओके, ये हो गया। अब देखो, अभी यहाँ पे इन सबका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप देखो लोन पेयर्स के बारे में, इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं, और यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों एग्जाम पूछा जाए, प्लीज इसको ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं। अब आप मानोगे नहीं, ये क्वेश्चन है आपका कैल्कोजन का, मतलब कि ये जेड पूछा गया है, जो कैल्कोजन सच के में सर. सच में ना, मैं थोड़ी अपने आप से क्वेश्चन बना रहा हूँ। क्वेश्चन तो पूछा गया है, आप खुद देखो, 2021 का क्वेश्चन है ये, अगस्त का। कैल्कोजन ग्रुप एलिमेंट्स क्या क्या होगा,
अगर आपको खाली एलिमेंट्स के नाम भी पता है ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं बताऊं, डिक्सन वाला फैमिली। बी होगा सर। पक्का? ऑक्सीजन, यस सर, उसको ही बोलते थे स्टार क्लोजर। डी नहीं आ सकता? सर डी भी लग रहा है, आई थोड़ी नहीं सी आएगा सर। सर ऑक्सीजन डी ऑप्शन। आई से। अब यही तो हाँ होता सर, देखो उसमें टी, दीपिका। हाँ सर अभी आ मैं गया, डी है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। देखो होता नहीं, देखो होता है ना, सच बता रहा हूँ। इजी क्वेश्चन देखकर हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। हम क्या करते हैं ना, इजी क्वेश्चन एक्साइट होते हैं। अभी टी दीपिका ने पता है आएगी गलती क्या है? हाँ वही वही बोला, दीपिका ने पता है इसको देखा ही नहीं, ये टी टाइटेनियम है, टी है टाइटेनियम है ना, यहाँ पे टी ई टी आएगा सोचा राइट। था मैंने से। जी जी वही इसलिए बोल रहा हूँ। तो जब भी इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा एक बार वेरीफाई करना। बोलो तो नहीं बोलो। क्योंकि ये ना खेलता है ना मैं बोल हमारे रही साथ। मैं बी डिकोर। नहीं देखो इसलिए बोल रहा बच्चा कि जे सच में बच्चा JEE ना ऐसा एग्जाम नहीं कि आपको दो। मैं ये मानता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नो डाउट है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, वो इजी क्वेश्चन खिलता है। और ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे बच्चे ना वही सेम गलती करते हैं। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? ऑप्शन डी आएगा राइट। वो स्टाइल से टेल पॉलिश। हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, वो हम जो हाँ। सर याद हो गया ये तो। तो बच्चों देखो, तो हमारा ये आंसर आएगा। देखो ये जे में पूछा गया है। तो बच्चों आप ये बोल सकते हो, स्टार्टिंग के जो 3-4 क्वेश्चन आए थे बच्चों, इजी क्वेश्चन थे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा। फिर क्या बच्चों, फिर आपका लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। तो उसको करते जाना, डरने की बात नहीं, आराम से हो जाएगा। अब देखो, अब एक क्वेश्चन उसी पार्ट से है। ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा? ये पूछा गया MOT से। द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 माइनस आयन। बच्चों 2 दिन आई गेस आज सुबह भी मैंने क्वेश्चन कराया था। सुबह जो आए थे ना उनको पता होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन पूछा भी है। अब बोला है बॉन्ड ऑर्डर निकालो और मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक बिहेवियर निकालो। अगर अनपेल्ट्रॉन है तो पैरा, अगर अनपेल्ट्रॉन नहीं है तो आपका आ जाएगा डाया। तो कल अगर आपको यही पता है तभी आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको मैं 3 मिनट टाइम दूंगा, सर इतना और आप सोच समझ, नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूँ 3 मिनट टाइम दूंगा, आंसर देगा। ओके लॉन्च कर दिया मैंने, आप आंसर दे सकते हो। बोला गया O2 माइनस, ठीक है ध्यान रखना। सर आंसर ठीक है। क्या बात है, एक बच्चे ने आंसर दे भी दिया है, ठीक है सर बहुत सही है क्या बढ़िया। गलत? बाकी सारे बच्चे भी आंसर देंगे। बच्चे कमान कमान कीजिए कीजिए। सिंपल है यार, इतना इतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना आप सोच रहे हो यार। ठीक है तो नहीं कहा, सही है। सही है। चेक करेंगे, पता नहीं, अब देखते क्या होता है। सबको रिजल्ट शो करो क्या? मैं चलो मैं रिजल्ट भी शो कर रहा हूँ। चेक करते हैं।
हम्म, ओके। तो बच्चा ऑफ करें पोल। यस सर। ओके। अब सबसे बात बच्चों कि आंसर दिया, ये ऑप्शन तो बच्चा नहीं आना क्यों देखो बच्चों, हमें क्या पता बच्चों, हमें पता है ये क्या बच्चों, इसमें आपका ये आपका होता है पैरामेट्रिक, ऑटो पैरामेट्रिक है ये। हाँ, है ना पैरामेट्रिक। अब माइनस बोला मतलब क्या बच्चों का, एक बढ़ा है तो क्या बचा 17 हुआ, है ना। पहले बॉन्ड 2 था, 17 हुआ, 18 हुआ। तो बच्चों अगर आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड 2 है, 18 का बॉन्ड 1 होता है, 17 क्या बचेगा 1.5 होगा। और ये पैरामीटर तो क्या आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बी किसने किया डाला भाई, बी किसे डाला है, कौन सा? ऑप्शन बी किसने टिक किया है। तेरे को महात्मा मैं हूँ, ये नहीं किया। आई गेस ओके। तेरे एक बार को बोल लिखी ना, वो पाई 2px वाला वो लिख दो वाला, हाँ उसमें ठीक ही है ठीक मैंने है गलती। ठीक है ठीक है ठीक है, बता दो। तो पहला आएगा सिग्मा 1s आएगा, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, ठीक है। सिग्मा स्टार 2px इक्वल टू सिग्मा पाई स्टार 2py, और लास्ट में आएगा फिर आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये कब बचोगा, अगर आपका 14 से ज्यादा है तो, अगर आपका 14 या 14 से कम है तो क्या करना बच्चों, कुछ नहीं करना, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। यस कब बच्चों, अगर ये लेस देन 14 हुआ तो, 14 या 14 से कम हुआ तो ध्यान रखना। अभी 17 इलेक्ट्रॉन से भरे कैसे भरते बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, तो ये कंपेयर बच्चा है, तो क्या होगा, ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, ये आपका बनेगा पैरामीटर बनेगा ऐसा। तो बच्चों आप ऐसा इसको क्वेश्चन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बच्चों सोल्यूशन में मैंने आपको देखो कोई दिक्कत नहीं, यामिनी बच्चा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया भी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 2 आपका है, कर दी। क्या बच्चा क्या बोला यामिनी आपने, तो ये सिग्मा बनने से ना, उसके बाद सिग्मा 2s आना था, मैंने लिखा नहीं था, वो सीधे पाई पे पहुंच गई। हाँ हाँ हाँ। नहीं ये ध्यान रखना, गलती मत करना, ये ध्यान रखना है सब चीज, ठीक है। और देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन हुआ, अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन पूछा है कोऑर्डिनेशन से, अगेन बोल रहा बच्चों क्वेश्चन इसी पैटर्न में आने वाले हैं, कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं पता चलेगा। अरेंज द फॉलोइंग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, क्या था बच्चों बोला गया, इंक्रीजिंग क्रिस्टोफर स्टेबिस एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी पूछा है, ध्यान रखना, यहाँ पे एनर्जी बोला गया है, वेवलेंथ नहीं बोला गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बच्चा मैं यहाँ पे पोल डाल रहा हूँ, आप प्लीज पोल में आंसर यहाँ पे करिए करिए इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये क्वेश्चन देखा हुआ लगे, थोड़ा सा अलग है, पर ये ध्यान रखना। मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। हम्म, अभी बच्चा मैं आपको एक चीज गोल्डन में बता रहा हूँ, ठीक है ना। आज से 30 तारीख हो गया,
आज से बच्चा रोज सुबह और रात जब भी आपको टाइम मिले बच्चा प्रीवियस से क्वेश्चन लगाना चालू करो। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आपको काफी चीज करना है। देखो आगे बोल रहा हूँ, वो कर लो तो काफी ज्यादा हेल्प होगा। आगे बोल रहा हूँ, काफी ज्यादा हेल्प होगा। यस सर। जी बच्चा दीपिका बुक्स, अरे नहीं सही है, सही है, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। सर लिंक भी इसका भेज देना ना आप। जी जी बच्चा जी। है ना सर, फॉर्म देख के क्या तो पहले खराब है और जाके न से समझ रहा हूँ मैं। सर मेरा मैंने कहना चेक मतलब, करवा ली आंसर मैं तो। बस ये बोल रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन करो बस, ठीक है, और कुछ नहीं, और समझो। यस सर। हाँ तो हो जाएगा। किसी ने अभी तक आंसर दिया नहीं है। बच्चों एनर्जी निकालना कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। बच्चों यहाँ पे कॉमन क्या है, मेटल कॉमन है, तो बच्चों आप लिगेंड पे फोकस कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। यस कम ऑन। पूरे सारे बच्चे ओके। कौन बच्चे कीजिए एनर्जी। कौन बच्चे आंसर कीजिए, कम ऑन। ओके बच्चों, एक बोलना नहीं कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके तो बच्चों देखो, जब भी बच्चों हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको एनर्जी आएगा ना बच्चों, क्या देखना आपको, आपको लिगेंड को दिखना है। लिगेंड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, लिगेंड आपका जितना स्ट्रांग होगा, आप क्या बोलोगे, आपका CFSC की एनर्जी क्या होगी,
उतनी ज्यादा आएगी। तो देखो बच्चों, सबसे ज्यादा वीक लिगेंड क्या है बच्चों? फ्लोरीन सबसे वीक लिगेंड है, तो सबसे लास्ट में आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इथिलीन डायमंड सर ठीक। सबसे आगे आएगा, फिर अमोनिया एंड देन वाटर आएगा। अब देखो, अगेन बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, ये तो बच्चों एनर्जी, यहाँ बच्चों यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका एनर्जी का टर्म आ गया। अगर आपको एग्जाम में पता चले वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, तब बच्चों क्या आएगा? तब आप बोलोगे, तब आपका आएगा आपका ए का सबसे ज्यादा। क्यों बच्चों? अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा। कैसे पता चला बच्चों? E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, तो एनर्जी लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां से बच्चों दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, एनर्जी और लैम्डा। और बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? कलर के बारे में पूछ लेंगे। वो बच्चे तो कैसे रहते हैं? अगर बच्चों में बात करूं, विजिबल रीजन की बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना? ऐसा होता है बच्चों, होता है ना? ऐसा आपको होता है। तो हम बच्चे क्या बोलते हैं? अगर मैं लेफ्ट से राइट साइड जा रहा हूं, तो बच्चे क्या होगा? मेरा लैम्डा बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, आपका लैम्डा बढ़ेगा। समझ रहे हो? तो ऐसे आपको कोरिलेट करके क्वेश्चन भी, कलर भी पूछ सकते हैं। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है ना? इसको ध्यान रखना। कौन से बच्चों? अगेन ये पार्ट को। और ये बच्चों फेवरेट क्वेश्चन है इस वाले पार्ट का, सीएफएससी वाले पार्ट का। या तो सीएफएस निकालने बोलेंगे ऑक्टेहेड्रल का, या तो आपको वो बोलेंगे। कैसे निकालते हैं? फिट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा इजी, नीचे क्या है बचाएगा? T2G। ये आपका बनेगा। डन सर बच्चे, हो रहा है ये पार्ट? यस सर। पर सर इसमें ना जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, तो हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन बी नहीं होगा? ओके, चेक कर लेते हैं। नहीं तो फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन क्या है ना, यहाँ पे ऑप्शन 3+ ही आएगा, 2+ नहीं आएगा। क्वेश्चन फिर गलत हो सकता है, ठीक ना? हाँ जी सर। हाँ तो ये देखते हैं तो आंसर ए क्या है। ऑप्शन देखो आ रहा है। अगेन ये बोला है, देखो यस सर, ये सीएफएस तो क्या बच्चों ये याद आपका, है। ये लेकिन स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर, इसके थ्रू तो ऐसे ही आ रहा है आंसर, बी ऑप्शन आएगा अगर हम ये देखते हैं। पर उसमें ना ऑक्सीडेशन स्टेट में तो 3 ही होता है ना कोबाल्ट, फिर ए इज ग्रेटर देन बी आएगा ना, फिर उसके थ्रू तो आंसर ए आया, ए ऑप्शन होगा। मेरे को ये चेक डाउट था। ना, जब भी आपको एनर्जी पूछा तो आपको स्ट्रेंथ दिखना है। और यहाँ पे ओके यहाँ सर। पे हो सकता है क्वेश्चन कुछ गलत हो सकता है। तो फिर एक काम देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये क्या बनेगा? कोबाल्ट 3+ बना, और ये आपका कोबाल्ट 2+ बना। ओके, कोबाल्ट 2+ क्या बच्चों आप बोलोगे? डी में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या बच्चों? डी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट? ये बोला गया है। यस सर। फिर करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। 7 में बच्चों कैसे होगा? 7 में आपका और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यस सर। है ना? तो हाँ बच्चों, हाँ सीएफएस कुछ चेंज आएगा, लेकिन ज्यादा चेंज भी नहीं आएगा, ठीक है ना? दूसरी बात क्या बच्चों, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका सीएफएस ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखना। चार्ज मैटर करता है, ओके? लेकिन यहाँ पे आपका +3 वाला पार्ट ही आपका बनना चाहिए, ठीक है? इस वजह आपका पॉइंट भी वैलिड था, सही आपने बोला। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन एरर होगा, 3+ होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ओके, अब बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक? कौन सा आपका एरोमेटिक नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों मैंने आपको बोला था, अगर एरोमेटिक है तो क्या होना चाहिए? अब ये बता सकते हो। कमॉन मेरे प्यारे बच्चे लोग, सर ये कमॉन मेरे प्यारे बच्चे लोग। नंबर की ऑर्गेनिक। इजी क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको कल भी बताया था इस चीज को लेकर।
और नंबर और ऑफ नंबर पे ऑफ होंगे। डबल बॉन्ड। हाँ हाँ, डबल ऑड होना चाहिए एरोमेटिक। अब किसमें इवन दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन। डी में और सी अच्छा, डी में दिख रहा है इवन और आपको सी में इवन में। दिख रहा है, राइट? तो मैंने क्या बोलता, अगर आपको माइनस चार्ज दिखा है ना, आपको +1 करना है कि नहीं? अगर आपको देखो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे चार्ज है, तो क्या बच्चों ये ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। यहाँ पे 2 है, माइनस में तो क्या एक ऐड करना पड़ेगा, तो क्या इसमें भी 3 आ जाएगा, तो ये आपका एरोमेटिक बन जाएगा, ये आपका एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये बच्चों दो, ये क्या आएगा, ये आपका एरोमेटिक, तो ऑप्शन डी आएगा। और क्या बच्चों, ये आपका प्लेनर भी नहीं है, ये आपका नॉट Yes, प्लेनर है, sir. तो इसलिए आपका एरोमेटिक नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो कैसा बच्चों, ये आपका एक टफ फॉर्म में होता है, बच्चों ध्यान रखना। कितने काम है तो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? तो इसका नाम बच्चों क्या बोल सकते हैं, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। क्या बच्चों बोल सकते हैं, नाम क्या बच्चों क्या आएगा, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। 4 इन डबल बॉन्ड है, तो पूछे एग्जाम पूछेंगे इसका शेप क्या है, तो आप क्या बोलोगे, टब टाइप का शेप बना रहा है, और ये आपका नॉन पेयर है और आपका नॉन एरोमेटिक भी है। तो क्या पता एग्जाम ऐसे पूछ ले, सिंबल ना देके, स्ट्रक्चर ना देके उसका नाम पूछ ले, तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन इसका नाम हो गया, सिंपल है ना? चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? यस सर। अब बच्चों आप ये बताइए कि हमारा जो अवंती में जो टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट में क्या डिफरेंस है, मतलब कि क्या क्वेश्चन, क्या बेसिक क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? को बोलेगा? क्या बोला सर आपने? ये आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है मेरी? क्या बोला? तो मैं तो बोल रही हूँ ना, मेरी नहीं आ रही। आ रही है। मतलब मैंने ये पूछा कि अवंती जो टेस्ट ले रहा है, इसमें टेस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस आपको लग रहा है होना चाहिए है इसमें? सर उसमें क्वेश्चन ना बड़े बड़े होते हैं ज्यादा और टफ भी होते हैं। किसमें? इसमें? अवंती टेस्ट में रिपीट भी हो रहे होते हैं साथ में क्वेश्चंस पुराने वाले। वही तो। अब कोई बात नहीं। अब देखो जैसे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, एक क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चों आप ये देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। अब इसको देखो, ये कंपाउंड है बच्चों, आपको बोला है इससे रेट करना है। क्या बच्चों, क्या आपने इसको पहले कभी देखा है, इस कंपाउंड को? Yes, sir. देखा है सारे बच्चे ने? देखा है, ठीक है। अब ये है क्या बच्चों, ये आपका है एसिड अनहाइड्रेट ग्रुप। अब ये चेक करने में क्या चेक करो बच्चों, अभी आप ऑप्शन चेक करो कहाँ पे चेंज आ रहा है। चेंज क्या है बच्चों, या तो चेंज यहां पर है या तो चेंज यहां पर है। आपको पता लगाना है कि चेंज कहां पे आएगा और कहां पे चेंज। देखो NH2 है और क्या बना, NH बन रहा है, तो यहाँ पे क्या निकल रहा होगा, NH2 से NH बने, तो बच्चों क्या निकल रहा होगा? आप क्वेश्चन को देख के समझ ट्राई कीजिए क्या आंसर आ सकता है बच्चों, क्या आंसर होता है बताइए, क्या लग रहा है, कौन सा क्या आंसर आ सकता है? अगेन ये आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये मानता हूं मैं, पर इजी क्वेश्चन है। ये ऐसा है बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, ये ऐसा है। आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे को बी लग रहा है। या मेरे को बी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। सर मेरे को सी। ओके, 2 बच्चे ने बोल दिया आंसर लग रहा है।
मेरे को सारे ही अच्छे लग रहे हैं सर। सारा तो अच्छा नहीं हो सकता ना, यही तो नहीं, ऑर्गेनिक का दिल टूट खासियत है। जाएगा ना बेचारों का उनका। अब देखो सर ये बॉन्ड, अब देखो बोलो बच्चों, बोलो सारे बोलो। बच्चे देखो, यहाँ पे देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा। देखो नाइट्रोजन के पास क्या बच्चों, लोन पेयर है, तभी तो ये बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो बॉन्ड कैसे बनाएगा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बच्चों क्या, अगर यहाँ तो क्या ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका जो लोन पे क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, अंदर जा रहा है, ये फ्री है, तो क्या बचेगा, खाली फ्री वाला ही यहाँ पे अटैक कर पाएगा। तो क्या बनेगा, ओ नेगेटिव सी पॉजिटिव, ये बनेगा। तो बच्चा आप क्या बोल सकते हो, खाली इसमें चेंज हो, क्या बचेगा यहाँ पे आपका H, और ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। देखो मान के चलो अगर ये आपका ऐसा ब्रेक होता है, इसको इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ये नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव और ये बना नेगेटिव। अब बच्चे होगा, ये यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, अटैक कर लिया। अब बच्चे होगा, देखो अभी मैं आपको इस पूरे ग्रुप में आर मानता हूँ, आर आर मतलब क्या, इस पूरे ग्रुप में आर मान रहा हूँ, तो आर एन H2 है, ये बॉन्ड बना रहा है इसके साथ CO नेगेटिव, और यहाँ पे एक ग्रुप है, यहाँ पे आपका एक CH3 ग्रुप है, और यहाँ पे आपका एक और एक OCH2 ग्रुप है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नाइट्रोजन पॉजिटिव नहीं तो क्या होगा, ये भाई साहब क्या करेगा, H+ निकाल लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं तो क्या होगा, ये बॉन्ड बना। अब बच क्या होगा, ऑक्सीजन भी नेगेटिव, क्या बचेगा, ये बॉन्ड ऐसा आ जाएगा और ये बॉन्ड ऐसा बाहर निकल जाएगा। मैं क्या बच्चों, ये पूरा ग्रुप आपका बाहर जाएगा। तो कैसे बाहर जाएगा बच्चों, CH3 CO O नेगेटिव, और यहाँ से क्या बच्चों, यहाँ से आपका H+ निकला, ये H+ यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों बच्चों, बिकॉज यहाँ का जो बच्चों लोन पेयर है, ये लोन पेयर अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे इसको दे नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनने वाला। समझे बच्चे, यस कैसे हमने बॉन्ड बनाया, यस सर, पक्का समझ में आया कि हवा में गया भाई। आ गया सर, आ सर गया। आगे समझ। देखो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखो बच्चा, देखो बताया, देखो कैसे उन्होंने मैकेनिज्म किया हुआ है। तो इसको देखो घबराना नहीं है, ये वो एसिडिक एनहाइड्राइड ही है। इस भाई साहब के पास लोन पर है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, इसके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव बना, इसने इसको यहाँ पे बॉन्ड दिया, नाइट्रोजन पॉजिटिव है, नाइट्रोजन पॉजिटिव स्टेबल नहीं होगा, ये बाहर जाएगा, ये अंदर आएगा। अब क्या बच्चा पॉजिटिव, क्या बच्चा यहाँ से आपका H+ जाएगा, H+ कहाँ जाएगा, ये बना और ये बन जाएगा। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, ये बच्चे क्यों बॉन्ड नहीं बना, बिकॉज इसका ब्लोन पे कहाँ पे जा रहा है, इसका ब्लोन पर यहाँ पे जा रहा है, इसलिए बॉन्ड नहीं बना, तो ये भी होगा। समझ रहे हैं ऐसा, यस सर। कोई दिक्कत बच्चों। हाँ, तो देखो आप बोलोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये कैसा क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन आपका है पूरा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है आपका, अगर आपको पढ़ लिया है, अंडरस्टैंड है, तभी कर पाओगे। और आपको हमेशा बच्चों ये देखना है कि कहाँ पे चेंज ज्यादा आ रहा है, जहाँ पे आपका चेंज ज्यादा है वहीं से आपको करना है, और कुछ ज्यादा कुछ ध्यान देना नहीं है, आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं उसके लिए, तो आपका काम आसान से बन जाएगा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, इसमें तो बच्चों बहुत सारा रीअरेंजमेंट हो रहा है। HBr बच्चों, HBr कहाँ पे अटैक करेगा, लोन पे प्लूटोन। मतलब डबल बॉन्ड है, तो बच्चों क्या, यस हमें डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों आप क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए इसका। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो करना क्या बच्चों, आपको देखना है कार्बोकटायन, जहां पे कार्बो स्टेबल बनेगा वहां पे आपको अटैक कर देना है। और थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे होता है। और बाप रे टाइम चला जा रहा, बाप रे।
देखो ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिखिए, अगे देखो बच्चों, आपको है ना जे में ऐसा क्वेश्चन छोटा और ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, आपको बड़ा बड़ा कुछ देंगे नहीं आपको, ठीक है। टाइम थोड़ा कम है तो मैं आपको थोड़ा पहले दिखा देता हूँ, बाकी फिर मैं आपको कराता हूँ, ठीक है ना। देखो ये क्या बच्चों, ये सारा आपका है, ये सारा आपका है रिएजेंट। क्या बना बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ 3 नाइट्रोबेंजीन बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक बनाना है। कैसे बनाओगे, यहाँ पे पूछा गया, आपको सवाल पूछा गया है, आप क्या यूज करते हो, ये आपका बनेगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बच्चों ये आपका रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी हम करेंगे। अगेन आइसोब्यूटेन इन द प्रेजेंस बी आर इन द प्रेजेंस लाइट। तो ये क्वेश्चन कहाँ क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं अगेन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 10th चैप्टर का सेकंड पेज में एनसीईआरटी है, उस वाला पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। खाली आपको आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए तो आपका आंसर बन जाएगा और एचबीआर निकल जाएगा। ये बच्चा आपका फोटो एचडी मतलब कि फोटोकेमिकल कंडीशन में आपका ये रिएक्शन होगा। बी ऑप्शन है सर इसको तो। पता नहीं सुजल का माइंड इतना फास्ट चलता है, उसको देख के होता बी ऑप्शन है करके चेक करते सर हैं। पेपर में याद किया था, ये अभी अभी रिवाइज किया था, पर सर ये पेपर में नहीं आया मेरे। अब बच्चों देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो बच्चों इतने सारे ऑर्गेनिक क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बोल दो बी आर के ओ एच। क्या बच्चों ये आपका एक नेम रिएक्शन है, ये बच्चों ये आपका एक नेम रिएक्शन। तो बच्चों नेम रिएक्शन है पूछा गया, तो क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए। क्या बच्चों आपने सुना है मिथाइल कीटोन के बारे में, देखो ये मिथाइल है और एक कीटोन है। आप देखना एनसीईआरटी में हर एक चीज आपको मैंने बताया, इसके बारे में बताया मिथाइल कीटोन की वजह मुझे पढ़ा देखो ऐसा होता है, जब भी है ना टीचर्स को पढ़ा रहे होंगे ना, तो उन्होंने बहुत टाइम से पढ़ाया होगा, तो वो अगर नहीं पढ़ा तो वही बोले नहीं नहीं मैंने पढ़ाया, तेरे को पढ़ाया, तुझे याद कर याद कर याद कर, तो मैंने पढ़ाया ही है, ऐसा बोलेंगे। तो उनकी गलती नहीं होती, ये सच होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ ये बच्चों मान, ये भी आपके आपका पढ़ना भी सही है, क्योंकि आप लोग सब पढ़ते हो ना, आप फिजिक्स पढ़ते हो, मैथ्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, इंग्लिश भी इंग्लिश भी पढ़ते हैं, पढ़ते वोकेशनल भी हो, मतलब पढ़ते हैं। सब पढ़ते हो राइट। तो हाँ ऑब्वियसली, और वो बड़े भी हैं राइट, तो उनको थोड़ा सा एब्जॉर्ब ज्यादा था, आप तो थोड़ा कम होगा। लेकिन हाँ हमारा काम ये बच्चों, हमारा काम ये बात बताना है कि ये आपका मिथाइल कीटोन से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये आपका 12th का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो आप देखो बच्चों, अगेन बच्चों आप ये मान के चलो, आप ये मान के चलो कि 25 क्वेश्चन में से, अगेन बच्चों बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, आप मान के चलो बच्चों, गारंटी बोल रहा हूं मैं, 6 से 7 क्वेश्चन तो कम से कम ऑर्गेनिक के आने ही वाले हैं, ध्यान रखना। पहले बच्चों कैसा आया, एरोमेटिक्स पे आया, एक रिएजेंट पे आया, एक नेम रिएक्शन पे आया, तो एक मिक्सचर क्वेश्चन आएगा, 11th के 12th के मिक्स करेंगे, तो ऐसा अलग अलग पूछेंगे आपको, इजी पूछेंगे नो डाउट, और एक दो हार्ड पूछेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा करना पड़ेगा, ये मानता हूँ मैं, नो डाउट। क्या पता है एक दो इजी और बाकी सारे हार्ड हो। ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन है बच्चा, मिथाइल कीटोन क्या बनता है, क्या बच्चों, ये आपका हैलोफॉर्म, ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन पार्ट है, मतलब ब्रोमोफॉर्म, हैलोफॉर्म नहीं, मतलब कि ये आपका हैलोफॉर्म, हाँ हैलोफॉर्म रिएक्शन है, यस सर। हाँ, ये आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन है। अब ये देखो, अभी क्वेश्चन देखो बच्चा, अब पूछा है GD2+ का क्या होगा,
अब बच्चा ये अब क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये आपका लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आया कि नहीं आया, कि एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस तो इससे बच्चों क्या पता होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक नहीं कॉन्फ़िगरेशन भी चले, कोई इशू नहीं है। अगर आपको सीरीज पता है, सीरीज पता चल गया ना आपको कि ये किसके नीचे आता है, तब तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ से क्वेश्चन बच्चों, सर ये Nernst equation। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तानिका का फेवरेट। केमिस्ट्री से तो देखो अगेन बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी देखो, आप देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोल्यूशन बच्चों, आप मान के चलो बच्चों, क्या क्वेश्चन कहाँ से आए, क्वेश्चन बच्चों ऑलवेज न्यूमेरिकल बेस्ड ही आने वाला है, ये ध्यान रखना। और बच्चों इसमें कैच है, कैच पता क्या है, यहाँ पे उन्होंने क्या, यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है, हमें टेक्स्ट क्या देते हैं, हमें टेक्स्ट देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं। तो बच्चों क्या होगा, आपको इसका आपको ना इसका चेंज करना, मतलब कि प्लस करना पड़ेगा। यस सर अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने ये देखा ही नहीं है तो उसका आंसर रॉन्ग ही आने वाला है। आंसर वो आप लगा देता है। तो देखो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो बच्चों ये मान के चलो क्वेश्चन को ऐसे लेवल को एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान समझ के चलो। अब देखो ये क्वेश्चन तो बच्चों मैं आज रात को मैं करने वाला हूँ। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, मोलर फ्रीजिंग कॉन्सेप्ट डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट दिया गया है, और आपको हर एक का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, इथिलीन ग्लाइकोल सब दिया गया है, और आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं कराने वाला आपको मैं। तो यहाँ पे वेंटर फैक्टोरियल पार्ट आता है। तो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ अब बच्चों इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ, कमान। बेंजीन से ये बनना है, ये आपको बनना है, कैसे बनाओगे, आप देखो बच्चों सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सेम ही लग रहा होगा आपको। देखो ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, खाली फर्क पता क्या है, कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा उसका पता लगाना है आपको। पहले मैं नाइट्रेशन करूंगा या पहले मैं एसिड बनाऊंगा, ये आपको पता लगाना है। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या बोल रहा बच्चों, आपको ये पता यस लगाना है कि पहले आपको एसिड बनाना है कि पहले आपको नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन कैसे करते बच्चों, करते हैं HNO3 HNO3 से, और और उससे भी हो H2SO4 जाता करते है हैं, H2SO4। ये दोनों यूज करना पड़ता है तब आपको नाइट्रेशन होता है। तो ये तो यस हर एक सर ऑप्शन में दिया गया है, ये तो हर एक ऑप्शन में दिया, देखो बच्चों दिया गया है। मेन बात क्या है, आपको खाली ये पता होना चाहिए कब मैं करूंगा ये पार्ट, ये बच्चा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तब आपका इसको आंसर आ पोल जाएगा। लगा। ओके बच्चा मैं पोल लॉन्च करता हूँ इसमें। कौन बच्चों पोल लाइव आंसर कीजिए। तीनों बच्चों ने तीनों अलग अलग आंसर दिया है, जितने बच्चे भी आंसर है सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं।
ये कितने हैं? वो तो देखना पड़ेगा। सर प्लीज बताना। ये बता तो दो। नहीं सर दुख लगता है मेरा। सर बोलेंगे नहीं डी बताऊंगा। डी आंसर कोई टिक नहीं कर रहा है। डी आंसर को, डी को सबने एलिमिनेट कर दिया, पर डी तो नहीं आ सकता भाई, है कि नहीं? डी को सर है सबने ये एलिमिनेट कर दिया। नाम की बेइज्जती कर रहे हैं सर। मेरे को 2 बार झटके लग बैठे सर की पोल के चक्कर में। तो बच्चों क्या होगा, ध्यान दो। पहले आप करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रोजन, क्या सर मैंने यही कर रखा। फिर सी हमने किया ऑप्शन। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमीन आएगा। फिर बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे RMGX, रिग्नाइट बनाएंगे, MgBr बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर, ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका बनेगा 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो पहले क्या बचेगा, पहले आपका नाइट्रेशन, तो क्या आंसर आएगा, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टाल गया, मेरा गलत हो गया। मेरा भी गलत हो गया। गलत। सही किसका था? सूजल को। नाइट्रेशन दो कॉम्बिनेशन। बच्चे, मेरा था सही। दो बच्चे लोग ने सही आंसर किया था। और दो ने। सोनाक्षी का भी था सही। हाँ, सोनाक्षी का भी, हाँ। सर पहले देखो, लेकिन नाइट्रेशन नहीं। क्या बच्चा, क्या वो बोला आपने? अब देखो आपको थर्ड, नहीं। हाँ हाँ, देखो अभी आपको थर्ड, अब देखो ये जो पार्ट है ना, तो बच्चों ये क्या, ये आपका मेटा पे लेके जाएगा इस ब्रोमीन को। और हमें हमें एसिड क्या चाहिए था, हमें जो एसिड चाहिए था आपको मेटा पे चाहिए, इसलिए बच्चों हमने किया पहले, ये हमने पहले पार्ट किया। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसका आंसर होता है। एंड बच्चों देखो, हम यहाँ पे क्लास को एंड भी करेंगे, आप करेंगे, मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा और मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा, ठीक है ना? अगेन बच्चों, आज से ना प्रीवियस क्वेश्चन हर चैप्टर का आप खुद से सर्च से अपने आप से ज्यादा बच्चों 2 पेपर सुबह और रात, इतना करो बच्चों, निकल जाए एग्जाम, पक्का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है सारे बच्चे? हाँ जी यस सर। सो तो बच्चों आई होप आपको मजा आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा है टाइम, आपको आप देखो टाइम कैसे दिन निकल जाए पता नहीं चल रहा। ओके बच्चों, हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। बाय थैंक यू सर। सर। बाय सर, गुड नाइट सर।